सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मैली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मेरी चैनल। फ्रेंड्स, आज का सेशन है हमारा लेक्चर नंबर 3 है कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स। आज हम सीखेंगे व्हाट इज अकाउंट, अकाउंटिंग ऑफ अकाउंट्स एंड कंसेप्ट ऑफ अकाउंट एंड साइकिल ऑफ अकाउंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट्स क्या होता है? तो अकाउंट्स इज अ स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीविंग एंड कैश एक्सपेंडिंग। यानी अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक स्टेटमेंट होता है, एक रिकॉर्ड होता है। अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी दैट रिसीविंग एंड स्पेंडिंग फ्रॉम बिजनेस। यानी अकाउंट एक रिकॉर्ड होता है, अकाउंट एक स्टेटमेंट होता है हमारा कैश रिसीविंग और कैश एक्सपेंडिंग फ्रॉम बिजनेस। यानी बिजनेस से जो पैसा जाता है, बिजनेस में पैसा आता है, उसका एक स्टेटमेंट ही अकाउंट कहलाता है। जैसे कि when I purchase pens with cash only 5-10 रुपीज। क्लियर? सपोज डेट हमने 10 रुपीज का क्या किया, एक पेन परचेस किया, तो यहाँ पे दो अकाउंट्स बनाएंगे बिकॉज इस ट्रांजेक्शन, ये मेरा क्या है, ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन है। तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, इस ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट ही अकाउंट्स होता है। तो इसमें एक हम लोग बनाएंगे कि परचेज हमने किया है, परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट, बिकॉज कैश गया है। तो परचेज अकाउंट यानी पेन 10 रुपीज का, और कैश भी गया है कितने का, 10 रुपीज। तो डेट्स जो रिकॉर्ड रखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट कोई लंबा वर्ड नहीं है। अकाउंट में बहुत जो स्टूडेंट होते हैं कंफ्यूज करते हैं व्हाट इज अकाउंट। अकाउंट एक भारी भरकम नाम से जाना जाता है कि क्या होता है, कुछ होता नहीं है। अकाउंट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट एक रिकॉर्ड है ऑफ कैश रिसीविंग एंड कैश एक्सपेंडिंग फ्रॉम बिजनेस। यानी अपने व्यापार में जो भी पैसा आ रहा है, जा रहा है, लेन देन जो भी ट्रांजैक्शन है, उसका एक स्टेटमेंट, उसका एक रिकॉर्ड, दैट्स नॉन एज अकाउंट्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, अकाउंट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंट इज स्टेटमेंट, अकाउंट इज रिकॉर्ड, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जब अकाउंट स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड है, तो इस स्टेटमेंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू क्लासिफाई, हाउ टू समराइजिंग, दैट्स नोन एज अकाउंटिंग। Accounting is the way of recording, classification and summarizing of transaction in a business. ठीक है? तो हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ या वे ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग of transaction in way of in term of money, in term of money। ठीक है,
इन सिग्निफिकेंट मैनर, एक मैनर में, ये नहीं कि अब जैसे कि तैसे, ठीक है। यानी अकाउंटिंग क्या होता है, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। पिछले वीडियो में बताया था कि रिकॉर्डिंग को क्या बोला जाता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, समराइजिंग क्या होता है। पिछली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो उसको समझिए। रिकॉर्डिंग एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि रिकॉर्डिंग क्या होता है। तो आपकी जर्नल एंट्री को ही रिकॉर्डिंग बोलते हैं, क्लासिफिकेशन तो आपको लेजर को क्लासिफिकेशन बोलते हैं, और ट्रायल बैलेंस को समराइजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसी का तरीका, इसी का कला को ही अकाउंटिंग बोला जाता है। यानी इस रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड तो आपका अकाउंट हुआ, और उस रिकॉर्ड को कैसे किया जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे अकाउंट्स को, कैसे हम जानेंगे कौन डेबिट है, कौन क्रेडिट है, कौन रियल अकाउंट है, कौन पर्सनल अकाउंट है, कौन नॉमिनल अकाउंट्स है, कौन एसेट्स है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंस है, दैट्स सबकी जानकारी जो देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। एंड अकाउंटिंग के मदद से ही हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं और समराइजिंग करते हैं इन ट्रांजैक्शन, इन टर्म ऑफ मनी, मनी के टर्म में। क्योंकि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हर काम कर रहे हैं किसके लिए, और लाइफ में कुछ भी काम करेंगे तो मनी के ही टर्म में करते हैं, मनी के लिए ही करते हैं, और एक मैनर में। अब नहीं कि आपको रिकॉर्डिंग करने को बोल दिया जाए आप कुछ भी करें, नहीं, एक मैनर, उसी मैनर को हम लोग पढ़ेंगे, उसी मैनर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक मैनर में हमें रिकॉर्डिंग करना है, उसी मैनर को हम लोग पढ़ेंगे, कैसे करते हैं, क्या मैनर होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने टाइप्स का होता है। अकाउंट का हिंदी देखिए होता है टू काउंट, यहाँ पे हम लोग काउंट, हिंदी बोले तो खाता, लेखा, इस बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो अकाउंट्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इसकी 2 कैटेगरी होती है, क्लासिफाई, इसमें 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट, हाँ, और अकाउंट्स को डिनोट्स हम करते हैं, दर्शाते हैं, ऐसे लिखा जाता है, यानी कैपिटल, उसके बाद ऑब्लिक एंड सी, इसको हम बोलते हैं अकाउंट्स। यानी किसी भी नेम के आगे अगर ऐसा सिंबल है तो उसको समझेगा क्या है कि एक अकाउंट्स है, या राम अकाउंट्स होगा, परचेज अकाउंट्स हो गया, गुड्स अकाउंट्स हो गया, स्टॉक अकाउंट्स हो गया, ठीक है। तो अकाउंट्स को डिनोट ऐसे करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, एंड द अकाउंट्स विच इज रिलेटेड टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म, द अकाउंट विच इज रिलेटेड, एंड वैसे अकाउंट जो किसी पर्सन, किसी व्यक्ति, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म से रिलेटेड होता है, दैट्स नोन एज अ पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट विच इज नॉट पर्सनल, जो हमारा पर्सनल नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। हमारे
कोई आपसे पूछेगा, ऐसा तो डायरेक्टली लिखा जाता है कि अकाउंट्स आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बट आज के बाद आप लोग जानिएगा अकाउंट्स 2 ही टाइप्स के होते हैं। अकाउंट को क्लासिफाई 2 टाइप्स में किया जाता है, एक इम्पर्सनल होता है और एक इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? एनी द अकाउंट्स व्हिच इज रिलेटेड टू एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी फर्म, दैट्स नोन एज अ पर्सनल अकाउंट। एंड नॉमिनल रियल अकाउंट क्या हो, इम्पर्सनल क्या हो, इट इज नॉट पर्सनल, जो आपका पर्सनल नहीं हो। इट मींस रियल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं पहले पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे रियल अकाउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द अकाउंट्स which are related to any person, organization, or firm, that's called पर्सनल अकाउंट, ठीक है। यानी वैसे अकाउंट जो किसी व्यक्ति, किसी ऑर्गेनाइजेशन और किसी फर्म से रिलेटेड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि राम अकाउंट, यानी राम का अकाउंट, विच मीन्स अब जितने भी राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, राम ने किसको पैसा दिया, राम ने किससे पैसा लिया, जितने भी ट्रांजैक्शन राम से रिलेटेड होंगे वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, बिकॉज अकाउंट इज द स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट कहाँ रिकॉर्ड होंगे, तो राम्स अकाउंट में। राम अकाउंट कहने का मतलब ही है कि आप राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू राम, दैट्स रिकॉर्ड इन राम्स अकाउंट, और राम के अकाउंट में ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। उसी टाइप का जैसे कि आपको कैपिटल अकाउंट इज आल्सो पर्सनल अकाउंट, बिकॉज कैपिटल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल होता है, अपना खुद का होता है। बिकॉज जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो जो ऑनर के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है वो होता है कैपिटल कैश में कंफ्यूजन होता है कभी कभी, तो मैं डिटेल बताऊंगा जब टर्म्स ऑफ अकाउंट पढ़ाऊंगा, तो उसमें कैपिटल अकाउंट को डिस्क्राइब करेंगे। बट अभी कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये भी ऑनर का पैसा होता है जो खुद इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट्स यानी ऑनर जितने भी पैसे को इन्वेस्ट करेगा सबका रिकॉर्ड कहाँ रहेगा, कैपिटल अकाउंट्स में। अगर आप जानना चाहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हुआ, कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि ऑनर ने कंपनी में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो आप किसका अकाउंट देखें, कौन सा अकाउंट देखेंगे, कैपिटल अकाउंट्स देखेंगे। जब आप कैपिटल अकाउंट्स को ओपन करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ऑनर ने कितना इन्वेस्ट किया है कंपनी के लिए। और राम से अकाउंट देखेंगे तो राम को पता चलेगा राम ने क्या खरीदा, राम ने कितना किसको दिया, राम ने कितना किससे लिया, सब राम के अकाउंट में रिलेटेड होंगे। उसी टाइप का होता है आपको डेटर्स अकाउंट, सैंडी डेटर्स, सैंडी क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड अकाउंट, अक्रूड अकाउंट, अनअक्रूड, ठीक है। यानी ये सब सारे अकाउंट जो होते हैं आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। प्रीपेड अकाउंट यानी किसी को हमने पैसा पहले ही दे दिया है, प्रीपेड कर दिया है, पहले पेड कर दिया है। अक्रूड इनकम हो गया, अक्रूड इनकम अकाउंट होता है। अक्रूड अकाउंट का मतलब अक्रूड इनकम,
इनकम, अनअक्रूड, ये सब क्या होते हैं जब हम टर्म्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे उसमें क्लियर करेंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा बॉक्स में कि सर हमको पता है, और लिखिएगा क्या होते हैं और कैसे पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अगर आपको आपसे मैं पूछूंगा, इस पे वीडियो बनाऊंगा, मैं एक सेपरेट वीडियो आएगा, बट आपसे अभी पूछ रहा हूं कि अक्रूड और अनअक्रूड प्रीपेड पर्सनल अकाउंट कैसे है, कमेंट में लिख कर बताइएगा, आपको होमवर्क है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट रियल अकाउंट क्या होता है। तो रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, तो रियल अकाउंट्स यानी the accounts which are related to assets, which are related to assets, यानी जो हमारी संपत्ति से रिलेटेड होते हैं वैसे अकाउंट क्या होते हैं, हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स होते हैं एसेट से रिलेटेड। जैसे कि एग्जांपल परचेज अकाउंट्स, सेल अकाउंट्स, फर्नीचर, मशीनरी, अकाउंट्स। ठीक है, ये सारे बहुत सारे हैं जो हमारे एसेट से रिलेटेड हैं, उन्हें हम रियल अकाउंट्स बोलते हैं। परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट्स, मशीनरी अकाउंट्स और सारे भी हैं, गुड्स अकाउंट्स और स्टॉक अकाउंट्स, आपके सारे जो असेट्स हैं वो आपके रियल अकाउंट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो नॉमिनल अकाउंट्स, चलिए उसको ऊपर लिख लेते हैं। Nominal accounts, and the accounts which are related to all types of expenses are loss, and all types of income are profits। यानी वैसे अकाउंट जो सभी प्रकार के एक्सपेंस यानी खर्चा, एक्सपेंस में क्या होता है, खर्चा, लॉस का मतलब हानि, ठीक है, इनकम का मतलब आपको पता है, प्रॉफिट का मतलब लाभ, इनकम मतलब अर्निंग, जो हम लोग कमाई करते हैं, जो हमारा कमाया हुआ संपत्ति होता है। ठीक है, तो अकाउंट्स क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट्स, तो द अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, लॉस एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट, दैट्स नोन एज नॉमिनल अकाउंट। यानी आपके जितने भी लॉस है, हानि है, एक्सपेंस है, खर्चा है, और जितना आपका इनकम है, आपका प्रॉफिट है, वो सारे के सारे कहाँ, किसमें, कौन से अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट्स हो गया। इट मीन्स जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तो उसे ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में। अब सैलरी पे करते हो या सैलरी लेते हो तो कहाँ होगा, सैलरी में, सैलरी अकाउंट्स। कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट्स होगा। ठीक है, उसके बाद रेंट अकाउंट, आप रेंट पे करते हो तो उसका, उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगा कहाँ रिकॉर्ड होगा, किस अकाउंट में, रेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, बिकॉज अकाउंट इज द स्टेटमेंट, अकाउंट इज द रिकॉर्ड। तो किस, ये भी जानना है ना कि हम इस ऐसा ट्रांजैक्शन है, हमने रेंट पेड किया, ये मेरा एक ट्रांजैक्शन हुआ, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, कमीशन, जब आपने कमीशन रिसीव किया
या पेड किया, कमीशन देते भी है ना, कमीशन रिसीव पेड जो भी है अकाउंट्स, ठीक है। इंश्योरेंस रिसीव या पेड अकाउंट्स, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट्स जो आएंगे आपके नॉमिनल अकाउंट्स आएंगे। ये सब आपको इतना डिटेल से, इतना डीप से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अकाउंट्स का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, कि रेंट अकाउंट कहने का मतलब क्या हुआ, राम्स अकाउंट कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक मैंगो अकाउंट हो गया, तो मैंगो अकाउंट बोलने का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू मीन बाय राम्स अकाउंट। तो आज के बाद आप नहीं बोलेंगे कि हमें नहीं आता है। राम्स अकाउंट का मतलब है कि राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सबका रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, राम के अकाउंट्स में होगा। यानी अगर हमारे पास बुक रखा हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि ऑनर ने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो हम कौन सा अकाउंट देखेंगे, कैपिटल अकाउंट, नहीं कि राम अकाउंट देखेंगे, हम कैपिटल्स अकाउंट देखेंगे। समझ में आया। तो अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट इज द स्टेटमेंट, अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी, ठीक है। एंड अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, accounting is the art of recording, classification and summarizing in a transaction in term of money in a significant manner। एक मैनर में उसको रिकॉर्ड करने का तरीका, रिकॉर्ड करने, क्लासिफाई करने का तरीका और समराइज करने का तरीका ही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग कहलाता है। अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो अकाउंट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल क्या होता है, तो जो अकाउंट्स पर्सन्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म से रिलेटेड होता है उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं, जैसे राम, कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर, प्रीपेड अकाउंट्स, अक्रूड, ठीक है। रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, तो रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, तो जो अकाउंट एसेट से रिलेटेड होते हैं, यानी संपत्ति से, यानी परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, फर्नीचर, मशीनरी। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो नॉमिनल अकाउंट होता है जो ऑल टाइप्स के एक्सपेंसेस, लॉस, प्रॉफिट एंड इनकम को हम बोलते हैं नॉमिनल, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, वेजेस, कैरीज, वेजेस भी आता है आपको, बहुत सारा है वेजेस, ठीक है। कैरेज अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स में आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, अगर आप इसका आंसर देते हैं तो जानेंगे कि आपको अकाउंट्स टाइप समझ में आ गया। पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, ये आपका किस टाइप का अकाउंट्स है, इन विच टाइप ऑफ अकाउंट, इन विच टाइप ऑफ अकाउंट, आपका ही होमवर्क रहेगा। आपको पूरी डिटेल में समझ में आ गया कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को 2 टाइप्स में बांटा गया, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल, ये सारे को डिटेल्स में समझा दिए। आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि पेटेंट्स, कॉपीराइट और गुडविल, इन विच टाइप ऑफ अकाउंट, किस टाइप का अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और रहेगा कि परचेज सेल क्या रियल है, नॉमिनल नहीं होते हैं, और नहीं होते हैं तो क्यों होते हैं। इसका अगर आपको जवाब चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो डालूंगा कि परचेज सेल को रियल ही क्यों बोलते हैं, नॉमिनल क्यों नहीं बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं और कब बोलते हैं, ठीक है। चलिए आज का लास्ट टॉपिक है मेरा साइकिल ऑफ अकाउंट। साइकिल ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। जिसके अकॉर्डिंग अपना हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट वीडियो मेरा था सिलेबस ऑफ टैली आरपीएन, ठीक है। सिलेबस में सारी टॉपिक आपको मेंशन किया गया है और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चल रहे हैं। जो जो टॉपिक जैसे जैसे उसमें मेंशन किया गया है, सिलेबस अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको नोट डाउन करिएगा उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज सिलेबस आपके पास होना चाहिए। जैसे आपका गोल बना है, आपने एक गोल सेट किया है, तो उस गोल को कैसे अचीव करना है ये भी आपके पास तरीका होना चाहिए।
तो आप, मेरे पास तरीका है, आप सिलेबस नहीं देखे हो तो सिलेबस जाकर देखिए। और हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना फर्स्ट ऑफ था कि हिस्ट्री ऑफ टैली ERP9, हिस्ट्री में सब डिटेल्स था, सबको पढ़ाया गया। उसके बाद था आपके पास अकाउंट साइकिल ऑफ अकाउंट साइकिल ऑफ अकाउंट हम लोग देखेंगे। साइकिल ऑफ अकाउंट में कैसे कैसे हम लोग जैसे पढ़ना है, ठीक है, कैसे स्टडी करना है हम लोग अकाउंट्स, क्योंकि हम आपको सबसे पहले आपके न्यू को मजबूत करना चाहते हैं। टैली हमें नहीं सिखाना है, टैली तो आप सीख लेंगे, हमें आपका कंसेप्ट बिल्ड कराना है कि आप कभी भी अपने आप को एक मजबूती दें, आपको कभी भी आप कभी भूल नहीं पाए, कि आप कभी कंफ्यूजन ना करें कि अकाउंट्स क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है यार, नॉमिनल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें नहीं, आपको कभी भी पता चले कि नहीं ये चीज आपको आता है, और आप कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप इतना श्योर हो कि नहीं ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए साइकिल ऑफ अकाउंट्स, यानी हमें कैसे कैसे पढ़ना है, क्या साइकिल होता है, ठीक है, उसको साइकिल हम देख लेंगे। कि हम सबसे पहले हमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था, अकाउंट्स अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका एक हमने क्या किया है, पाथ, जिसको हम बोल सकते हैं पाथ, हमने पाथ तैयार किया है। ठीक है, अब पहले अकाउंट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, हमारी पहली सीढ़ी है, हमें अब छत पे जाना है, हमें रूफ पे जाना है, तो स्टेयर मेरा फर्स्ट स्टेयर, देन जो हम आज का मेरा लेक्चर है कंसेप्ट ऑफ अकाउंट, कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे रहेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्म ऑफ अकाउंट्स, टर्म्स ऑफ अकाउंट, बिकॉज इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। अगर आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा टर्म्स ऑफ अकाउंट आना चाहिए, बिकॉज टर्म्स ऑफ अकाउंट अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आप अकाउंटेंट बन ही नहीं सकते। इस पे आपको बहुत ज्यादा पकड़ होनी चाहिए, बिकॉज दिस पॉइंट इज न्यू। आपको ये पॉइंट हमेशा आना चाहिए कि टर्म्स ऑफ अकाउंट, जैसे कैपिटल अकाउंट्स क्या होता है, आपको परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, क्रेडिटर, सिंडिकेटर, सेंडी डेबिटर, ड्रॉइंग्स अकाउंट, यानी हर आपको टर्म, रिजर्व एंड सरप्लस, आपको टर्म्स तो आनी ही चाहिए, क्योंकि आपको अकाउंट्स जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री एक्सपेक्ट पे डिपेंड होता है, लेजर पे डिपेंड्स होता है, तो लेजर आपको तो आना ही चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को आप कंसीडर करिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे अकाउंट्स ऑफ अकाउंटिंग, हमने टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे रहेगा। ठीक है, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन, रूल ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग, इंटरेस्ट सिस्टम, जनरल एंट्री। ठीक है, इधर लिख देते हैं। जनरल एंट्री के बाद आपको लेजर, पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस,
प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। लास्टली आपको बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस शीट। क्योंकि आपको नॉलेज आने का क्या पर्पस मतलब है, आप अगर एजुकेटेड पर्सन हो तो आपको सभी चीज़ों को बैलेंस करने आना चाहिए। इसका मतलब कि आप अगर बैलेंस करना जानते हो तो आप सब कुछ, उससे पहले जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में अच्छे से नॉलेज रखते हो। तो आपको बैलेंस शीट लास्ट में करना है। इसका मतलब है कि जब आपको बैलेंस शीट बनाने आ गया, इसका मतलब कि आपने इस सारे, इसके ऊपर जितने भी स्टेयर हैं, जितने भी सीढ़ियां हैं, उसको कहीं ना कहीं आपने पार किया है, अच्छे से पार किया, अच्छे से स्टडी किया है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे फिर टॉपिक ऑफ फाइनल अकाउंट बोलते हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, इसको हम लोग फाइनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, अकाउंट्स ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट पढ़ लिया, टर्म्स ऑफ अकाउंट मेरा नेक्स्ट वीडियोस है, ठीक है, इस पे वीडियो आएंगी बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मिस ना करें, ठीक है। अकाउंट्स इक्वेशन, आपको अकाउंट्स इक्वेशन, क्योंकि आने वाला जो टाइम है अब आपका इक्वेशन, अकाउंट इक्वेशन का है, ठीक है, आने वाला टाइम आपका अकाउंट्स इक्वेशन का है। रूल ऑफ अकाउंटिंग सफिशिएंट है, आप एज अ एंट्री कर सकते हैं, बट अब इसकी एज नहीं है। अगर आपको अकाउंट ऑफ इक्वेशन आ रहा है तो आप आगे जाओगे, आगे क्या फ्यूचर है, ये सेट है, ठीक है। रूल ऑफ अकाउंटिंग अभी देख लेते हैं, रूल ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया तो रूल ऑफ अकाउंटिंग भी देख लेते हैं। और इंटरेस्ट सिस्टम, जनरल एंट्री, लेजर बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, हम लोग इतना टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंट पढ़ लेते हैं। रूल ऑफ अकाउंट, जिसको हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं, गोल्डन रूल, और आज की पूरी जनरेशन है जो इस पे डिपेंड करती है, जबकि हम सजेशन नहीं देंगे कि आप रूल ऑफ अकाउंटिंग पे फुली डिपेंड रहें। हाँ, अकाउंट इक्वेशन जब हम पढ़ाएंगे उस पर आप डिपेंड रहेंगे, क्योंकि आने वाला फ्यूचर वही है, उसी का बोलबाला रहेगा। अगर आपको अकाउंट इक्वेशन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंट्री करने में। रूल ऑफ अकाउंटिंग पे डिपेंड थोड़ा कंफ्यूजन कर देता है, ठीक है, बट ऐसे पॉइंट है तो आपको देना है, ठीक है, जिसको हम लोग गोल्डन रूल बोलते हैं, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, गोल्डन रूल। तो आप, आई होप आप अच्छे से बता पाएंगे कि इन विच टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो अगर आप ये करने में सहमत हैं, सॉरी सक्षम है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अगर कोई भी अकाउंट्स आपको लगे कि रियल अकाउंट्स है, तो अगर आपको डेबिट और क्रेडिट देखना है, ठीक है, तो व्हाट्स कम्स, यानी जो हमारे पास आया उसको डेबिट बोलते हैं, जो हमसे गया उसको क्रेडिट। या डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं कि डेबिट का मतलब क्या हुआ और क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो डेबिट का मतलब होता है रिसीविंग ऑफ बेनिफिट, रिसीविंग बेनिफिट, आप बेनिफिट रिसीव करते हो, बेनिफिट लेते हो, लाभ लेते हो, लाभ प्राप्त करते हो, उसको क्या बोलते हैं, डेबिट। और जिससे प्राप्त करते हो उसको बोलते हैं एंड एल्डिंग ऑफ दैट्स बेनिफिट, ठीक है।
आपको ये पता होगा कि एक डेबिट दूसरा ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है और दूसरा क्रेडिट तो ऑटोमेटिक पहला डेबिट ही होगा। तो डेबिट का मतलब रिसीविंग बेनिफिट, जो अब हमने लाभ प्राप्त किया वो हमारा डेबिट हुआ। जैसे कि यहाँ पर रिसीवर इज डेबिट यानी लेने वाला डेबिट है, व्हाट कम्स आने वाला जो मेरे पास आया उसको डेबिट बोलते हैं। तो यहाँ पर रिसीविंग ऑफ बेनिफिट, जो बेनिफिट लेता है, हम जिस लाभ प्राप्त करते हैं उसको डेबिट बोलते हैं, और जिससे लाभ प्राप्त होता है, जिससे देखिए एल्डिंग ऑफ दैट बेनिफिट, जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है उसको क्रेडिट बोलते हैं। अगर हम नॉर्मल वे में बोले तो गेट, डेबिट का मतलब गेट और आउट या गिव, ठीक है, या इन। एंड गेट यानी जो हमें प्राप्त होता है उसको डेबिट, और जो हम गिव होता है वो क्रेडिट। ये रूल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको बस ये आना चाहिए कि गेट मतलब मेरे पास जो है उसको डेबिट बोलते हैं, और मैंने जो दे दिया उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? गोल्डन रूल आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डेबिट और क्रेडिट के लिए ही हमें गोल्डन रूल की आवश्यकता पड़ती है। तो डेबिट का मतलब होता है रिसीविंग ऑन बेनिफिट एंड जो लाभ हम प्राप्त करते हैं उसको डेबिट, और क्रेडिट का मतलब है एल्डिंग ऑफ दैट बेनिफिट यानी जो जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है उस इंसान को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। यानी गेट और आउट, इन आउट एंड गेट गिव। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपके सारे पॉइंट समझ में आए होंगे अच्छे से, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, बिकॉज आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आज का जो होमवर्क है कि आपको पेटेंट्स, गुडविल और कॉपीराइट, आपका ये क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ अकाउंट, इन विच टाइप ऑफ अकाउंट, किस टाइप का अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।